हेलो बच्चों, नमस्कार। सॉरी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक टेक्निकल इशू हो गया था तुरंत, और अभी 10 मिनट से उसी में लगे हुए थे। तो 10 मिनट तो मैं उसकी वजह से लेट हूँ, 7-8 मिनट में अपनी वजह से लेट था। तो बच्चे कुल मिलाकर के आज यूपी पुलिस ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। सारी यूपी पुलिस वाली जितनी भी आंसर कीज़ होती हैं मतलब थी ये, हमें उम्मीद थी कि हर एक दिन आएंगी, मतलब एक दिन में ही सारी आ जाएंगी, लेकिन ये डे वाइज आई हैं। तो आज 15 तारीख को सभी शिफ्टों की आंसर की आ चुकी हैं, और जैसा मैंने वादा किया था कि भाई जब शिफ्ट आंसर की आ जाएंगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात बच्चों कि सभी के मन में ये डाउट था कि सर कट ऑफ जो है वो एक बार आप बता दीजिएगा, और कट ऑफ आप बताएंगे नहीं बताएंगे। देखिए, गलत सही एक होना ये एक मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये इत्तेफाक है, या कहें कि हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं डेटा भी आपको दे दूंगा, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर भी रहेगा। मैं सभी बच्चों को वो डेटा प्रोवाइड कराऊंगा जो आज आपसे लूँगा। आज पहले ही बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीद होगी कि मैं आज कट ऑफ बताने आया हूँ। नहीं बताने आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपसे डेटा ही फिल नहीं करवाया। व्हाट्सएप के थ्रू मैंने ज़रूर 2-4 शिफ्टों का शुरुआती दिनों की का करवा लिया था, लेकिन वो सफिशिएंट डेटा नहीं था। वीडियो आज अभी तक यूपी पुलिस के लिए गूगल फॉर्म का डेटा भरवाने के लिए अभी तक नहीं आया था। आज आया हूँ, और इसमें जितना ज़्यादा बच्चों का डेटा होगा उतना सटीकता से मैं बता पाऊँगा। तो ये बच्चे जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं इस वीडियो से, तो वो अपना समय खराब ना करें। वो उनको मैं बता दूं, कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और साथ में मैं आपसे आज गूगल फॉर्म ही फिल कराऊंगा। और जितने ज़्यादा बच्चों का होगा मेरा डेटा, मेरी कट ऑफ उतनी सटीक होगी, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आए हैं, स्पेशली जो 30 की सेकंड शिफ्ट है ना, उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ गलतियां हैं। मेरे ख्याल से 6 प्रश्न या 7 प्रश्न उसमें गलत हैं। जो बच्चे लोग हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अगर क्वेश्चन गलत होते हैं, देखिए जीएस का क्वेश्चन गलत होता है बच्चे का समय खराब नहीं होता, लेकिन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन गलत होता है तो बच्चे का समय भी खराब होता है। उस समय को कोई भी काउंट नहीं करता, ठीक है। तो भाई वो बहुत बड़ी मतलब मैं कहूँगा बोर्ड की मिस्टेक है, या जो भी है। एक ही शिफ्ट के साथ ऐसा अन्याय अगर किया गया, अन्याय नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि जानबूझ के कोई नहीं करता। दूसरी बात है कि नॉर्मलाइजेशन उन शिफ्ट को हमेशा फायदा देगा जिसमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा गलत होगी। बाकी अगर अब बच्चों के मन में है कि सर उन क्वेश्चंस का सबका आंसर दे दिया है बोर्ड ने, तो क्या अगर बोर्ड ने उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो अब कॉपी हमारी उस हिसाब से चेक होगी, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो मैं आप उन बातों का भी जवाब दूंगा आपको, उसके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो, हालांकि मैं सब नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो बिल्कुल ही गलत आए, हो सकता है और भी हो। मैं 30 की सेकंड के ही इतने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, शायद 1-2 इनमें क्वेश्चन हो सकते हैं 25 की सेकंड शिफ्ट के। बाकी 30 की सेकंड शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है या प्रताड़ित हुई है, ठीक है। दूसरी बात है भैया, यूपी पुलिस के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, कि ऑल आंसर कीज आउट हो चुकी हैं। हर एक बच्चा अब अपनी ऑफिशियल आंसर की से आंसर्स मिला सकता है। हालांकि ज्यादातर प्रश्न बिल्कुल सटीक ही दिए हैं इन्होंने, पर जो गलत प्रश्न थे उनके आंसर दे करके बच्चों को थोड़ा नाराज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है बच्चों कि गलत प्रश्नों के लिए सभी को ऑब्जेक्शन डालना जरूरी है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है। और ऑब्जेक्शन का शायद आज एक शिफ्ट का, तो शायद आज लास्ट डे ऑब्जेक्शन डालने का। तो मैं आपको बता देता हूं इस बात को कि ऑब्जेक्शन डालने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई भी डाल सकता है। उसके लिए हम लोगों ने भी एक वीडियो बना दी कल शिवम सर ने, कि भाई कैसे ऑब्जेक्शंस डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी को डालना जरूरी है नहीं, इसका एक रीजन मैं तरीका बता देता हूं। जैसे मान के चलते हैं कि 30 की सेकंड शिफ्ट है, तो 30 की सेकंड शिफ्ट में पता चली कि भाई ये जो है 128वां जो प्रश्न है, इस पर बच्चों की क्वेरीज आई है 5 लाख बच्चों की। ऑब्जेक्शन गलत है पूरी तरह से प्रश्न, तो ये सबसे ऊपर उनको शो होगा उस शिफ्ट में कि यार इसको देखें, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न तो गलत ही होगा। तो वो प्रश्न उनके पास हाईलाइट होने लगता है। दरअसल में बात क्या है कि जैसे 160 प्रश्न हैं,
सब पे ऑब्जेक्शंस जाएंगे तो उन्हें ऑब्जेक्शंस की संख्या दिखेगी। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और ये भर्ती बोर्ड भी इस बात को सुनकर मतलब हैरान होगा कि भाई हाँ 160 के 160 प्रश्न, सॉरी 150 के 150 प्रश्नों पर क्वेरीज जाएंगी, मतलब ऑब्जेक्शंस जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि प्रूफ मांगने लगते हैं कि भाई प्रूफ दे दो, अगर आप इसको भी गलत कह रहे हो तो प्रूफ से वो थोड़े से कम हो जाते हैं ऑब्जेक्शन डालने। बिल्कुल सही प्रश्नों पे भी ऑब्जेक्शंस जाते हैं बच्चों के कि यार मेरा गलत है, मैं डाल दूंगा शायद मेरा सही हो जाएगा ये, इस तरह से। ठीक है, पर ऐसा सही नहीं होता। पर जो प्रश्न मतलब जिस पर ज्यादा क्वेरीज है उसको जाहिर सी बात है कि उसको वो पहले लेंगे, उसको वो गंभीरता से लेंगे। तो क्वेरीज ज्यादा डालने का फायदा तो होता ही है, और वो गलत प्रश्नों पे ही हमेशा ज्यादा क्वेरीज आती हैं, ये पक्का है। ठीक है, उन्हें भी पता चल जाता है कि ये तो फेक ही डाला है बच्चे ने। तो गलत, और फ्री का है तो भाई सभी डाल देते हैं। पैसे भी शायद एसएससी इसलिए लेती है कि सब पे ना आए ऑब्जेक्शन, सब ना चेक करने पड़े उनको। तो गलत प्रश्नों के लिए सभी को डालना जरूरी नहीं है, पर अगर उन्होंने एक बार उसको गलत मान लिया, कुछ बच्चों की क्वेरी चली गई, ठीक है, और गलत मान लिया, तो फिर नंबर का जो असर आएगा वो सबके पे आएगा। उसका नंबर अगर मिलेगा गलत मानने पर तो सबको मिलेगा। अब आप कहोगे ये कब पता चलेगा कि ये बोर्ड ने गलत माना या नहीं माना? इसका पता आपको तब चलेगा, हो सकता है रिजल्ट के बाद भी पता चले, हो सकता है रिजल्ट से तुरंत पहले भी पता चले। तो यानी अभी इसमें वक्त लगेगा, फाइनल आंसर की जारी करने में वो वक्त लेते हैं, जो अब तक रूटीन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी मतलब 10 दिन बाद जारी कर दें तो ये गलत होगा, नहीं, ये अब तक जो रहा है प्रोसेस में वो बता रहा हूं कि रिजल्ट से थोड़े दिन पहले ही फाइनल आंसर की जारी होती है। चलो, क्या ऑब्जेक्शंस के लिए प्रूफ देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, और उन्होंने भी मैंडेटरी नहीं किया। आप ऑब्जेक्शन बिना प्रूफ के भी डाल सकते हो, पर अगर प्रूफ चाहिए तो कहां से लाएं? तो जैसे मैथ्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप खुद हाथ से प्लेन पेपर पे सॉल्व करिए, व्हाइट पेपर पे, और उसको फोटो खींच के डाल दो प्रूफ। उन्हें भी समझ में आ जाएगा, समझाते हुए देखते हैं आप कितना अच्छा समझाते हो उन्हें। तो प्रूफ देना बहुत जरूरी नहीं है, पर चले जाए तो अच्छा है अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो। ठीक है, और जिसका दे सकते हो तो दे दीजिए, बुरा नहीं है, ताकि उनको भी ये लगेगा इतने सारे ऑब्जेक्शंस हैं और इतने सारे प्रूफ भी दे रहे हैं बच्चे। हालांकि वो किसी का प्रूफ खोल के नहीं देखने वाले हैं, जब उनको वो एक बार रीचेक करेंगे, उन्हें गलती समझ में आ गई तो फिर वो प्रूफ को नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली नहीं देखेंगे। ठीक है, गलत प्रश्नों के, अब जीएस के प्रश्नों का या हिंदी के प्रश्नों का कहां से प्रूफ दें? तो ये फिर आप बुक का फोटो खींच के ही अक्सर बच्चे देते हैं, इंटरनेट पे गूगल करके बच्चे दे रहे होते हैं, और गूगल पे आपको ना हिंदी में तो सारे उत्तर मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो बच्चा अपने हिसाब से वहां डालता रहता है। चलो, गलत, और इसमें दोगे या नहीं दोगे वो रीचेक कर लेंगे अगर क्वेरी ज्यादा आ जाएंगी तो, ये पक्का है। गलत प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे क्या? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि गलत प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे क्या? हां, हर बच्चे को मिलेंगे, लेकिन उसका एक तरीका है। गलत प्रश्नों के अंक का एक तरीका है जो नोटिफिकेशन से लाया हूं, ये फोटो खींच के। आप इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका, वहीं से लाया हूं, कोई ये अनऑफिशियल चीज नहीं है, ऑफिशियल है पूरा। और उन्होंने ही बताया कि अगर किसी की शिफ्ट में गलत प्रश्न हो तो ये कैसे जो है देखा जाएगा, वो आप देखिए। सही उत्तर, जैसे मान लीजिए आपके 150 में से 120 सही हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का उस शिफ्ट में कितना फायदा होगा, देखो मैं बताता हूं। तो 120 सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक, निर्धारित अंक है आपका पेपर है 300 का, तो 300 बटे सही प्रश्नों की संख्या। यानी अब मैं मानता हूं कि इस शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत हैं, इस शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत हैं, तो 2 प्रश्न के आपको हिसाब से होने चाहिए थे सर, हर प्रश्न 2 नंबर का है तो 4 अंक मिलने चाहिए, पर 4 नहीं मिलेंगे। अब देखो इस बच्चे को कितने मिलेंगे, 120 सही थे इसके, 300 की परीक्षा थी, और 2 गलत हैं, तो 148 का भाग दे दिया। तो अब इसको जो है मुझे बताओ कैलकुलेट करके भाई मेरी टीम, कि कितने नंबर इस बच्चे के बन रहे हैं। वैसे 120 सही पे 240 बनने चाहिए, लेकिन अब ये बनेंगे 243.243, ये अंक बन रहे हैं इस बच्चे के। यानी 244 होने चाहिए थे आपके अकॉर्डिंग, 120 दूनी 240 प्लस 4 और, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत हैं, पर इसको 4 नहीं मिलेंगे, इसको 3.2 अंक मिलेंगे इसके 2 प्रश्नों के। ये क्यों?
4 तब मिलते, बोर्ड ये मानता है कि जब आपके पूरे ही प्रश्न सही होते, तो वह मानता कि फिर आप इन 2 को भी पक्का सही कर लेते। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 90 सही हैं, तो उन 2 प्रश्नों को उसकी संभावना कम थी ना सही करने की। ऐसा बोर्ड मतलब जो रूल बनाया है वो ऐसे बनाया है। मान लो किसी का 10 प्रश्न सही हैं टोटल पेपर में, तो उन 2 प्रश्नों को संभावनाएं कितनी होंगी? कम होंगी, तो उसका अंक बहुत कम बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे किसी के 90 सही हैं, तो 90 तो इसको कम मिलेंगे, इसको मिले 3.2 मार्क्स, और जिसके 90 सही हैं उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? इसके 148 भाग दे दीजिए, देखना भाई ये कितना आएगा? 182.43। तो बच्चे जैसे 182.43 आया, तो इस बच्चे को 2 क्वेश्चन इसकी में भी वही शिफ्ट है सेम, लेकिन इसके चूंकि 90 ही सही थे प्रश्न, तो इसको मात्र 2.4 मार्क्स ही बढ़े, और इस बच्चे के उसी शिफ्ट में उन्हीं प्रश्नों के लिए 3.2 मार्क्स बढ़ गए। तो फिर 4 किसके बढ़ेंगे? जिसके पूरे सही हो, उसकी पूरी संभावना थी उन दोनों प्रश्नों को सही करने की, तो 4 तो शायद ही किसी के बढ़ेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब आप अपना देख लोगे, अगर किसी की शिफ्ट में गलत है तो उसके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये उन्होंने जो माननीय न्यायालय के द्वारा ही दिया गया नियम है, मतलब इसमें कोई आप वो भी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं बोर्ड कि ये नियम न्यायालय के द्वारा ही बनाया हुआ है, क्योंकि बाकी शिफ्ट के बच्चे कहते हैं कि गलत प्रश्न दिए और आपने इनको पूरे अंक दे दिए, हर बच्चे को पूरा दे दिया, तो हमारे साथ अन्याय हो गया। तो ऐसा फिर ये बीच का नियम निकला था। चलो, बात समझ में आ गई। तो नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को अधिक फायदा होगा? तो देखिए, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो पहले दिन की पहली शिफ्ट होती है उसको फायदा होता है। अभी तक जो अब तक कैलकुलेशन लग रही थी वो 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को फायदे में जा रही थी, बहुत अच्छे फायदे में। और ये अब 30 की सेकंड शिफ्ट, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं गूगल फॉर्म भरवाने के बाद ही बता पाऊंगा। और दूसरी बात और बता दूं कि भैया इसमें नॉर्मलाइजेशन प्लस और माइनस दोनों चलता है। एसएससी की तरह नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, घटेंगे भी आपके मार्क्स, ये आपको मानना पड़ेगा। यानी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स घटेंगे भी, हां, हमेशा मिलते ही नहीं है, एसएससी में हमेशा मिलते हैं, वो उसका अपना फॉर्मूला है। और बोर्ड का जो अब तक रहा है, यूपीआईएसआई देख लो, यूपी पुलिस और देख लीजिए, पहले जब से नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ है, और अब इसमें देख लेना आप कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। तो इसलिए मैं कट ऑफ को बहुत ऊपर नहीं मानता। हां, ऊपर मानता नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, अगर सबके बढ़ रहे होते एसएससी की तरह होती तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते बहुत। ठीक है, अभी क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक तो भी मैं बताने वाला हूं बच्चों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज नहीं बताने वाला हूं, पहले ही बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की परसों वीडियो आएगी। आज मैं डेटा ले लूंगा, कल मैं एनालिसिस करूंगा, आज तो आने का वेट करूंगा सारा डेटा। ठीक है, कल एनालिसिस करके परसों आपकी वीडियो आ जाएगी दिन में ही, वो टाइम मैं अभी बता देता हूं आपको। तो यूपी पुलिस आंसर की आउट उसके हिसाब से, मतलब ये आपको गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैं नीचे ही देने जा रहा हूं। तो नेम सिर्फ बहुत नॉर्मल डिटेल मांगी है, नेम भर दीजिए, जेंडर जो जरूरी डिटेल है, कैटेगरी फ्रीडम फाइटर वगैरह भी है इसमें, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड भी ये कैटेगरी बना दी क्योंकि ये होती हैं। और स्टेट आपका उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट डालना है, जो भी हो अदर के हो तो अदर डाल देना। ये एग्जाम डेट कौन सी थी, एग्जाम शिफ्ट कौन सी थी आपकी फर्स्ट सेकंड में से, करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, और आपका मार्क्स आफ्टर नेगेटिव लिखना, नेगेटिव काटने के बाद। और आरडब्ल्यूए के यूपी पुलिस वाले मॉक में आपका स्कोर क्या रहता था, ताकि मैं ये भी देख पाऊं बच्चा किस लेवल का था। अगर ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं देते हो तो मत भरना इसको। और फोन नंबर, ये आपको मुझे कोई डेटा आपका कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो इसमें फोन नंबर डालना है वो सब ये ले लेता है, ये नहीं है कि इसको ओरिजिनली फोन नंबर आपका चाहिए होगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्लैरिटी अब आपके सामने है, और क्या क्या भरना है प्लीज। मैं अब आपको वीडियो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं बेहतर तभी दे पाऊंगा, और मैं आपको एक मतलब इस डेटा को मैं सबके साथ साझा करूंगा फोन नंबर हटा के। ठीक है, ताकि आप लोग भी, हो सकता है कोई मुझसे बेहतर एनालिसिस जानता हो, कोई और यूट्यूबर भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ डेटा शेयर करने में। ठीक है, पर मैं उन बच्चों की उन डिटेल्स को बचाऊंगा जो मिसयूज ना हो किसी डेटा का, तो उसको हटा करके और बाकी डेटा मैं मतलब
सबके लिए रख दूंगा, जो और बेहतर मुझसे एनालिसिस कर सके कर लीजिएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं 4 लाख तक बच्चों का डेटा ले पाया, 4 लाख से 5 लाख, 4 लाख प्लस बच्चों का अगर डेटा आ पाया तो शायद बहुत नजदीक हम कट ऑफ के होंगे, क्योंकि वो सारा बच्चा इसमें भर चुका होगा जिसका नंबर आना है। मैं ऐसा मानूंगा, फिर जिसका सिलेक्शन होना है वो हर बच्चा इसमें डिटेल भर चुका होगा, अगर 4 लाख प्लस का डेटा आता है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसमें ज्यादा डेटा भरवाइए ताकि ज्यादा सटीकता से चीजें बताई जा सके। क्लियर बच्चों? ठीक है, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा कि प्लस कितना होगा, माइनस कितना होगा, किस शिफ्ट में होगा। ठीक है, चलो। और 31 वालों की भी आ गई है बच्चों, आंसर की मिला लीजिए। कौन से प्रश्न गलत है उसके लिए 3 बजे वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप जो चाह रहे हैं, हाँ मंगलवार को मैं टाइम भी दे देता हूं, ट्यूसडे वीडियो आएगा। ट्यूसडे मैं शाम को जब सब लोग फ्री होते हैं उसी टाइम रख लेता हूं, वैसे मैं दिन में भी रख सकता था इसको, 8 PM। ठीक है, तो ट्यूसडे 8 PM ये वीडियो आने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू।